हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और अभी सुबह का टाइम है, मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सुबह सुबह मुझे चाय पीने की आदत है। तो बस वही सुबह की मेरी मॉर्निंग टी बन रही है। और साथ ही देखिए दूध भी आ गया है। तो आज ना दूध जल्दी देकर गए थे दूध वाले भैया। तो बस मैं जी इसे भी रख निकाल ले रही हूँ, क्योंकि चाय जब तक मैं पीऊँगी ना तब तक मैं दूध भी रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो ये भी गर्म हो जाएगा तो एक काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। तो देरी से दे के जाते हैं तो फिर मैं बाद में गर्म करती हूँ, लेकिन आज जल्दी दे गए तो फिर मैंने सोचा चलो मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और ये ब्लॉग है ना, ये जन्माष्टमी से पहले का ब्लॉग है। मतलब 15 अगस्त के बाद का है। हाँ, 16 अगस्त का है। तो हर्षित का स्कूल काफ़ी दिन बाद, मतलब 3-4 दिन की छुट्टी के बाद खुल रहा था, तो आज वो स्कूल जाएगा। और मैंने ये ब्लॉग तो बना लिया था, एडिट भी हो गया था मेरा, लेकिन मैं डाल नहीं पाई क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा ही था मुझे, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो इसलिए फिर मैंने ये ब्लॉग नहीं दिया। मैंने कहा चलो और 1-2 दिन में रेस्ट दे देती हूँ अपने गले को, उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो इसलिए ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। और रक्षाबंधन के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि दोनों भाइयों का तबीयत ख़राब था। तो दोनों बच्चों का तबीयत ठीक होने के बाद फिर मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था। तो बुखार तो मुझे एक ही दिन रहा था, ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा था, बहुत गला ख़राब है। इनफैक्ट कह सकते हैं अभी भी मेरा गला ख़राब है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। 80% ठीक हुआ है, 20% अभी भी है ही। और डॉक्टर को भी दिखाया है तो दवाई और तो चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने भी कहा जो 2 वीक तो लगेंगे ठीक होने में। अभी देखिए कब तक ठीक होता है, क्योंकि दवाई भी चल रही है, साथ में मेरी होम रेमेडी भी चल रही है। लेकिन फिर भी गला इतना ज़्यादा दिन तक ख़राब हो गया, मतलब ऐसा कभी होता नहीं था जो इतना ज़्यादा लंबे समय तक मेरा गला ख़राब रहे। और यहाँ पे चाय और पीने के बाद ना अब मैं रोटी बनाने आ गई हूँ। और साइड में ना दूसरी तरफ मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है। तो ये मटर पनीर की रेसिपी मैंने अभी 1 वीक पहले ही शेयर किया हुआ था, तो फिर से मैं आज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक ही रेसिपी में हर ब्लॉग में क्या बताऊँ, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे, एक ही चीज़ दिखा रही है बार बार। और बस अब रोटी बना रही हूँ। तो सुबह हम लोग नाश्ता में रोटी ही बनाते हैं, मतलब रोटी खाते हैं, पराठा और बहुत कम ही बनता है। और सिर्फ हर्षित के टिफ़िन में ले जाने के लिए मैं 2 पराठे बना देती हूँ, और वो खा के वो भी रोटी ही जाता है। तो सुबह और रात में हमारा रोटी ही होता है। और दोपहर के टाइम लंच में राइस बनता है, चावल बनते हैं मेरे। और दोपहर को मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, सिर्फ चावल बनाती हूँ। और हाँ, अगर सुबह की 1-2 रोटी बच गई रहती है तो फिर वो सब भी मैं ले लेती हूँ खाने के लिए। नहीं तो ऐसे मैं अलग से रोटी दोपहर को नहीं बनाती। दोपहर को सिर्फ मेरे घर में चावल बनता है और सुबह और रात को रोटी बनती है। तो अब यहाँ हर्षित भी रेडी हो गया है स्कूल के लिए, तो अब मैं उसे भी दे रही हूँ खाने के लिए। तो पनीर की सब्ज़ी और रोटी अभी वो खा के जाएगा, और फिर सब्ज़ी और पराठा वो टिफ़िन में लेके जाएगा। तो बस मेरा रोटी भी देखिए बन गया है। तो अब मैं बस थोड़ा सा ये जो आटा और गिरा है ना रोटी का, बस इसे मैं झाड़ लूँगी ऐसे ही सूखे कपड़े से। और किचन तो मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, इसे तो मैं एक ही बार डायरेक्ट अब खाना बनाने के बाद ही क्लीन करूँगी, क्योंकि दोपहर में तो सिर्फ मैं रहती हूँ घर में। तो बस मैं दाल चावल बनाऊँगी और सब्ज़ी तो यही वाली हो जाएगी मेरी भी दोपहर को भी। और दाल तो बनाना ही पड़ता है मुझे कैंडू के लिए, क्योंकि बिना दाल के तो वो नहीं खाता है। तो दाल और चावल बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं एक ही बार में पूरा ये किचन साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे अब ना हर्षित स्कूल जा चुका है, और कैंडू को भी मैंने ब्रेकफास्ट करा के नहला दिया है। तो अभी बस वो खेल रहा है, मस्ती के मूड में है। और मैं भी अभी नहाने जा रही थी, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा ना घर गंदा दिखा, थोड़े से जाले और दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी मैं नहा ही नहीं हूँ। तो क्या है ना, अभी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ना, और दवाई और भी खाती हूँ मैं, तो थोड़ा सा उठने में लेट हो जाता है। तो बस इसलिए मैंने सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा किया और नहा ही नहीं, क्योंकि फिर नहाने लगती तो स्कूल के लिए लेट हो जाता। तो इसलिए फिर मैं चली गई हर्षित का लंच बनाने के लिए, और अब वो सब काम हो गए मेरे। तो अब मैं नहाने जा रही थी, तो बस मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे जाले और दिखे तो मैंने कहा साफ़ कर दो, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है। और ऐसे ही 8-10 दिन से सब बीमार घर में चल रहे हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा सफाई नहीं हुई है, रोज़ के काम हो जा रहे हैं, बस वही बहुत था। तो बस इसे भी मैंने क्लीन कर दिया। क्या अभी अच्छे से तो एकदम डीप क्लीनिंग करने का टाइम नहीं है, क्योंकि बस 2 दिन बाद ही जन्माष्टमी है। तो जो मुझे एटलीस्ट सामने सामने दिख रहा है, मैंने सोचा चलो उसे तो मैं कम से कम क्लीन कर दूँ। और ना ये अब डायरेक्ट शाम का क्लिप है, क्योंकि दोपहर को फिर और कुछ काम था नहीं। नहाने के बाद मैंने कैंडू को खाना खिलाया, और फिर मैं भी खा के सो गई, क्योंकि अभी ये ना ये सर्दी खांसी है ना, तो मैं ये दवाई ले रही हूँ, तो इसकी वजह से मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब दोपहर को भी मुझे नींद आ जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा नींद ही पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर मैं भी दोपहर को थोड़ा देर सो गई थी।
और फिर उठने के बाद हर्षित आए स्कूल से तो बस उसी का चाय नाश्ता ये सब हो रहा था। और अब मैं डिनर बना रही हूँ अपना रात का। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ से ना ऑयल कंटेनर जो साइड में मैं रखी रहती है वो सब मैंने हटा दिया है। तो मैंने इसलिए हटाया है ना क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ फिश। तो फिश आप मतलब जो खाते हैं उन्हें पता ही होगा, कितना भी आप सावधानी से तलें उसके तेल के छांटे पड़ते ही हैं हर जगह। तो इसलिए जब मैं फिश फ्राई करना होता है उससे पहले ना मैं जो आसपास में जो भी चीज़ें हैं जैसे ऑयल कंटेनर और रखा है, पानी का जग और ये सब मैं ना हटा देती हूँ ताकि वहाँ सब पे तेल के छींटे ना पड़े। तो उससे क्या है मेरी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर मुझे खाना बनने के बाद सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वो हटा दिया। और अभी मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये पॉम्पलेट फ़िश है, तो ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट फ़िश है। तो बस ये इन्हें दिख गया बाज़ार में तो बस ये ले आए हैं, वरना रात को मैं फ़िश बहुत कम ही बनाती हूँ, ज़्यादातर दिन में ही बनाती हूँ। लेकिन अब उन्हें दिख गया वो ले आए। और वैसे भी सावन था तो 1 महीने से कुछ भी नॉनवेज नहीं बन रहा था और सावन ख़त्म होने के बाद भी नहीं बना था क्योंकि मेरा तबीयत ही ठीक नहीं था तो नहीं ला रहे थे ये। लेकिन आज उन्हें ये दिख गया फ़िश तो ये ले आए हैं। तो फिर मैं बोली चलो बना देती हूँ, वैसे भी बहुत दिन बाद बन रहा है, मतलब 1 महीने के बाद मेरे घर में नॉनवेज बन रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं या फिर जो पहले से मेरे ब्लॉग शुरू से देखते हैं उन्हें पता ही होगा जो मेरे घर में नॉनवेज सबको कितना ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे बच्चों को। तो बस यही मैं फ़िश बना रही हूँ और ये ज़्यादा नहीं है, बस 5 ही पीस लाए हैं। तो रात में तो आराम से हो जाएगा, डिनर में ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज़ में होता है। तो एक फ़िश इनफ है एक जन के लिए। लेकिन बहुत दिन बाद बन रहा है ना तो बच्चे भी खाएंगे अच्छे से, और इसलिए भी मैं बना दी। जो ऐसे बीमार चल रहे हैं तो खाने का टेस्ट भी किसी का सही नहीं है, मतलब खाने में स्वाद नहीं आ रहा है किसी को, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है खाना, तो फिर मैं बच्चों को क्या बोलूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है आज ले आए तो अच्छा ही है, बना देती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे मेरा फ़िश फ्राई हो चुका है। तो अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ऑयल में जीरा, तेज पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च दी है। और जीरा थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने इसमें ये प्याज का पेस्ट दे दिया है। 2 प्याज है मीडियम साइज़ के जिनको मैंने पेस्ट बना लिया था तो उन्हें मैंने दे दिया है। और इसी के साथ प्याज के साथ ही मैंने गार्लिक और जिंजर भी डाल दिया था। तो साथ में इस तीनों का पेस्ट बन गया और बस सभी से ढक के हम अच्छे से भूनेंगे जब तक प्याज हमारे कलर ना चेंज कर दे। तो यहाँ पे देखिए प्याज भून चुका है। तो इसमें अब मैं सारे पाउडर मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और बस इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे हम। और यहाँ पे ना मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। और बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बस अब इस मसालों को भी ढक के हम भून लेंगे थोड़ी देर। तो मसाले भुन जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए टमाटर और साथ ही डाल देंगे नमक। और यहाँ पे देखिए जब तक हमारे ये मसाले भून रहे हैं ना, मैं यहाँ पे गैस भी पोंछ रही हूँ। तो यहाँ पे सारे ना ऑयल के सब छांटे पड़े हुए थे फिश जो मैंने फ्राई किया था उसके कारण, तो ये सब मैं साथ साथ ही साफ़ कर ले रही हूँ, मतलब ये ऐसे रफली मैं साफ़ कर रही हूँ। तो जितना हो जाएगा साफ़ ठीक है। उसके बाद फिर जब पूरा खाना बनने के बाद मैं अच्छे से फिर से पूरा गैस क्लीन करती हूँ। तो यह मसाले भुनने के बाद टमाटर भी मैंने दे दिया और ढक के थोड़ी देर उसे पका लिया। तो हमारे टमाटर भी भुन गए थे। तो अब मैंने इसमें स्वाद मतलब ग्रेवी जितना चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दिया और साथ ही मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है इसमें। तो ये हरी मिर्च का फ्लेवर ना अच्छा लगता है फिश में, मैं अपने लिए डालती हूँ क्योंकि मेरा सब्ज़ी में ऐसी मिर्च कम होती है बच्चों की वजह से, तो मैं अपने लिए हरी मिर्च डाल देती हूँ। और बस ये ग्रेवी में एक बॉयल आ गया ना तो उसके बाद मैंने इसमें फ़िश दे दिया है। और अब बस अब इसे भी ढक के हम 5 से 7 मिनट पका लेंगे। और देखिए ये 5 से 7 मिनट ढक के मैंने पका लिया था। उसके बाद फिर अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला दे दिया है और गरम मसाला दे के भी बस ना और 2 मिनट हम इसे पकाएंगे और उसके बाद फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये हमारी फ़िश करी रेडी हो जाएगी। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, काफ़ी जल्दी बन जाती है। और ये देखिए फ़िश बन गई है मेरी। तो अब मैं ना गैस क्लीन कर लूँगी। तो पहले मैंने सब गैस के जो ऊपर ये स्टैंड होता है वो सब हटा दिया है और जो साइड में जो छांटे और पड़े ऑयल के ये सब भी मैं सब पोंछ लूँगी और अच्छे से पूरा गैस क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अब चावल। तो रात को तो मेरे घर में ऐसे रोटी बनती है, लेकिन क्योंकि आज फ़िश है तो मछली के साथ हम लोग चावल ही खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो वही बन रहा है। और साथ में दूसरी तरफ मैं दाल भी बना रही हूँ केंडू के लिए, क्योंकि वो फ़िश की ग्रेवी नहीं खाता है, उसे मतलब पसंद नहीं आती है, तो वो दाल चावल खाएगा और साथ में से फ़िश खाएगा वो, लेकिन उसकी ग्रेवी वो नहीं खाता है। तो वहाँ पे चावल भी मेरे बन रहे हैं, मैंने रख दिए बनने के लिए।
तो जब तक चावल बन रहे हैं ना, मैं ये कुछ कपड़े सूखे हुए हैं तो ये सब रख ले रही हूँ फोल्ड करके। तो क्या अभी बारिश का सीज़न है ना, कभी सारे दिन में बारिश आ रहा है फिर जा रहा है, तो कपड़े सूखने में भी टाइम लगते हैं। तो फिर मैंने एकदम शाम को ही कपड़े उतारे थे, तो इसलिए आज फोल्ड नहीं किए थे। तो मैंने कहा चलो जब तक चावल बन रहे हैं मैं इन्हें भी फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि अभी तक ना मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, तो वो आएंगे उसके बाद ही फिर हम लोग खाना और खाएंगे। तो देखिए अब ये सब कपड़े और फोल्ड करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना निकालने के लिए, क्योंकि ये भी आ गए थे। तो अब इनको और हर्षित को मैं खाना दे दूँगी, और पहले मैं कैंडू को खाना खिला दूँगी। तो 9 बज रहे होंगे अभी करीब, तो 9 साढ़े 9 तक ही मैं कैंडू को भी खाना खिलाती हूँ, बिल्कुल हमारे टाइम पे ही वो भी खाता है। तो उसे मैं पहले खिला दूँगी आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर मैं खाऊँगी लास्ट में। तब तक मेरे हस्बैंड इसको रखेंगे, वरना ये अभी हमारे साथ नहीं खा पाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसको अलग से बैठ के खिलाना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे अब मैंने भी खाना खा लिया है, और उसके बाद अब ये लास्ट का काम बचा है, गैस की क्लीनिंग करना और बर्तन और धोना। तो सारे काम हो चुके थे, कैंडू भी खा चुका है, मैंने भी खा लिया है, और अब दोनों बच्चे अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उसके पापा रोज़ रात को उन्हें स्टोरी सुनाते हैं, तो बस बैठ के वो लोग आराम से स्टोरी सुनेंगे, पापा के साथ बातें करेंगे। तब तक मैं ये सब क्लीन कर लूँगी। तो ये गैस देखिए मैंने पहले ही क्लीन किया था, लेकिन फिर से मैं एक बार अच्छे से इसे, ये जो लिक्विड सोप होता है ना, उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरे घर में नॉनवेज बनता है उसके बाद मैं गैस ऐसे ही क्लीन करती हूँ अच्छे से, पूरा लिक्विड डिटर्जेंट दे के। तो बस देखिए मेरा गैस अच्छे से क्लीन हो गया, और उसके बाद मैंने जो भी यहाँ से सामान और हटाया था वो सब मैं रख दे रही हूँ, और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। तो मैं यहाँ बर्तन धोती हूँ ना, तो ये मैंने एक खुद से ये एक मैट बनाया है, तो इस पर मैं बर्तन धो के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं ये बर्तन धोने के लिए जो बास्केट होता है, टोकरी, वो मैं नहीं यहाँ रख पाती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे गैस का ये पाइप है। तो ये जब बना था ना, तभी यहाँ पे इन्होंने पाइप का जगह ही ऐसा जगह दिया है कि बीच में ही आ जाता है, तो यहाँ पे मैं बास्केट नहीं रख पाती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर यही सोल्यूशन अपनाया है, ये मैट बना लिया है मैंने, तो इससे में ही मैं रखती हूँ। तो इससे क्या है, जो भी एक्स्ट्रा पानी हो इसमें ऑब्जर्व हो जाता है, तो मेरा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता है, गीला नहीं होता है, जो मुझे बाद में उसे सुखाना पड़े। और बस सब बर्तन धुल गए हैं, मैंने सिंक भी क्लीन कर दिया है। तो बस आज का ये काम मेरा खत्म हुआ। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।